आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय ट्रम्प इज द जैन 6 प्रेसिडेंट में अखबार ये साफ साफ कहना चाहता है कि अमेरिका आज भी 6 जनवरी 2021 की उसी राजनीतिक मानसिकता में जी रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल उसी दिन की विरासत का नतीजा है। ये लेख सिर्फ अतीत की घटना याद नहीं दिलाता, बल्कि चेतावनी देता है कि अगर अब भी सबक नहीं लिया गया, तो अमेरिकी लोकतंत्र को होने वाला नुकसान स्थायी हो सकता है। अखबार बताता है कि 6 जनवरी को कैपिटल पर हमला कोई अचानक हुई भीड़ की हिंसा नहीं थी, बल्कि खुद ट्रंप द्वारा फैलाए गए चुनावी झूठ और सत्ता बचाने की साजिश का नतीजा था। लेख विस्तार से बताता है कि कैसे ट्रंप ने चुनाव हारने के बाद झूठ फैलाया, अधिकारियों पर दबाव बनाया, अपने समर्थकों को उकसाया और हिंसा शुरू होने के बाद भी देर तक कुछ नहीं किया। इस हिंसा में पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हुए, कई ने बाद में आत्महत्या की और लोकतंत्र की नींव हिल गई। लेकिन संपादकीय का असली फोकस घटना से ज्यादा उसके बाद की कहानी पर है। अखबार कहता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी विफलता ये रही कि ट्रंप को समय रहते जवाबदेही नहीं ठहराया गया। कांग्रेस चाहती तो उन्हें दोबारा सत्ता में आने से रोक सकती थी, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ, डर और सत्ता के लालच के आगे सिद्धांत हार गए। अदालतें देर करती रहीं, रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के आगे झुकती चली गई और नतीजा ये हुआ कि ट्रंप 2024 में फिर जीत गए। लेख बताता है कि दूसरी बार सत्ता में आने के बाद ट्रंप और ज्यादा बेखौफ हो गए। उन्होंने 6 जनवरी के दोषियों को माफ कर दिया, अपने विरोधियों को डराने और कुचलने की नीति अपनाई, सरकारी संस्थाओं को अपने निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया और ये संदेश दिया कि जो कानून तोड़ेगा और ट्रंप की सेवा करेगा उसे इनाम मिलेगा, और जो संविधान की रक्षा करेगा उसे सजा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि अमेरिका आज एक ऐसे दौर में फंस गया है जहां सत्ता के सामने कानून और नैतिकता कमजोर पड़ रही है। ट्रंप ने साबित कर दिया कि अगर कोई नेता सिस्टम को चुनौती दे और सिस्टम जवाब ना दे पाए, तो लोकतंत्र धीरे धीरे खोखला हो जाता है। ये सिर्फ ट्रंप की कहानी नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र की असफलता की कहानी है। अखबार अंत में उम्मीद भी दिखाता है कि कुछ जज, कुछ नेता, कुछ नागरिक अभी भी लोकतंत्र के लिए खड़े हैं, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ है। अगर अमेरिकी समाज ने अभी भी 6 जनवरी से निकली राजनीति को नहीं रोका, तो आने वाली पीढ़ियां इस दौर को लोकतंत्र के सबसे अंधे अध्याय के रूप में याद करेंगी। लेट्स माइक। आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित लेख शी जिनपिंग vows टू reunify चाइना एंड ताइवान इन न्यू ईयर ईव स्पीच में अखबार ये बताना चाहता है कि चीन ताइवान का टकराव अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रह गया है, बल्कि वो खुली सैन्य ताकत, कूटनीतिक दबाव और नए वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। लेख बताता है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने न्यू ईयर भाषण में बहुत सख्त और साफ शब्दों में कहा कि ताइवान का चीन में पुनर्एकीकरण रोका नहीं जा सकता। ये बयान ऐसे समय आया है जब ठीक एक दिन पहले चीन ने ताइवान के चारों ओर अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास किए, जिनमें 89 लड़ाकू विमान, नौसेना, रॉकेट फोर्स और तट रक्षक बल शामिल थे, और ताइवान को घेरने जैसा दृश्य बनाया गया। अखबार समझाता है ये सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। चीन दुनिया को बता रहा है कि वो जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग के लिए तैयार है। गार्जियन ये भी जोड़ता है कि इन सैन्य गतिविधियों की पृष्ठभूमि में अमेरिका द्वारा ताइवान को 11 अरब डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी है, जिससे बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच तनाव और गहरा गया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी अब खुलकर कह रही हैं कि चीन की सैन्य क्षमता इतनी बढ़ चुकी है कि शी जिनपिंग जब चाहे ताइवान पर हमला करने का फैसला ले सकते हैं। लेख ये भी दिखाता है कि शी जिनपिंग अपनी घरेलू जनता और वैश्विक मंच दोनों को एक साथ संदेश दे रहे हैं। एक तरफ वो दुनिया से खुले दिल से सहयोग करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ताइवान को लेकर जरा भी नरमी नहीं दिखाते। उनके भाषण में विशाल सैन्य परेड, रूस के राष्ट्रपति पुतिन
और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ उनकी तस्वीरें दिखाकर ये बताया गया है कि चीन अब एक नए शक्ति गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है। गार्जियन का मूल संदेश ये है कि ताइवान का मुद्दा अब केवल चीन ताइवान का विवाद नहीं रहा। ये आने वाले वर्षों में एशिया की सुरक्षा, अमेरिका चीन टकराव और पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा संकट बनता जा रहा है। शी जिनपिंग ताइवान को अपने नए विश्व व्यवस्था के सपने का केंद्र बना चुके हैं, जबकि ताइवान की जनता इस विलय को सिरे से नकारती है। ये लेख दुनिया को चेतावनी दे रहा है कि 2026 की शुरुआत ऐसे समय में हो रही है जब ताइवान के चारों ओर युद्ध की संभावनाएं पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और वास्तविक दिखाई देने लगी हैं। और शी जिनपिंग अब सिर्फ कह नहीं रहे, बल्कि अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ ये संदेश दे रहे हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख एज द वर्ल्ड वेलकम अ न्यू ईयर वी इन गाजा ड्रेड व्हाट इट विल ब्रिंग। इसमें लेखक दुनिया को ये महसूस कराना चाहता है जहां पूरी दुनिया नया साल उम्मीद, सपनों और योजनाओं के साथ शुरू कर रही है, वहीं गजा के लोग इस नए साल से डरते हैं, क्योंकि उनके लिए हर नया दिन सिर्फ और ज्यादा मौत, भूख और तबाही लेकर आता है। ये लेख एक गजा निवासी की निजी डायरी जैसा है, जिसमें पूरा 2025 महीनों के हिसाब से दर्ज है और हर महीने की कहानी है बम, विस्थापन, भूख और अपनों की मौत। लेखक बताता है कि साल की शुरुआत एक छोटे से युद्ध विराम से हुई, लेकिन ये घाव भरने के लिए काफी नहीं था। फिर मार्च में दोबारा भीषण हमले हुए, अप्रैल में भुखमरी शुरू हुई, मई में उसका परिवार घर से निकाला गया, जुलाई में पूरा इलाका मलबे में बदल दिया गया, अगस्त में अकाल की आधिकारिक घोषणा हुई और सर्दियों में बच्चे ठंड से मरने लगे। लेख का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो है जब लेखक उस तथाकथित गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का अनुभव बताता है, जहां भूखे फलस्तीनी लोगों को खाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। लोग रेंगते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, गोलियों से बचने के लिए इंसानों को ढाल बनाते हैं। लेखक कहता है ये उसकी जिंदगी में देखी गई बुराई की सबसे चरम सीमा थी। अल जजीरा के इस लेख के जरिए लेखक ये कहना चाहता है कि गजा में समय ही टूट चुका है। वहां ना अतीत अलग है, न वर्तमान और न भविष्य। हर दिन एक जैसी पीड़ा है। गजा के लोग भविष्य की कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगला दिन जिंदा मिलना भी होगा या नहीं। वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन तक नहीं बना सकते। खाना, पढ़ाई, यात्रा, इबादत, तैराकी, घर की मरम्मत, हर सामान्य सपना भी वहां इजरायली नाकेबंदी और बमों के आगे असंभव है। यानी ये लेख दुनिया से सवाल कर रहा है, जब आप जश्न मना रहे हैं तो क्या आपने कभी सोचा कि कहीं पूरा शहर या नया साल डर के साथ शुरू कर रहा है। गजा की कहानी ये याद दिलाती है कि असली त्रासदी सिर्फ बमों से नहीं बनती, बल्कि दुनिया की चुप्पी और बेपरवाही से और गहरी हो जाती है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter.